मॉर्निंग। एंड मेरा नाम पंकज चौधरी है। एंड जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, करंटली वेस्टीज के अंदर डबल क्राउन डायरेक्टर का लेवल है और 23 साल की इस उम्र में आज 8 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे मैं हूँ। पिछली कुछ चीजें जिनको करके मैं आज इस लेवल पे पहुंचा हूँ, वही चीजें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। 1 घंटे का ये सेशन, 1 घंटे और 15 मिनट का ये सेशन अभी और चलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन आपके लिए होने वाला है। तो अगले 1 से 1.5 घंटे दिल थाम के बैठिए और चीजों को सीखने की कोशिश करिएगा, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखने की कोशिश करिएगा ताकि आप इन चीजों को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर पाए और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। सो कल की हमारी ट्रेनिंग सेशन के अंदर जो कल हमारी सीरीज थी, मैं बात कर रहा था डायरी के ऊपर और डायरी के अंदर कॉन्टेक्ट लिस्ट के ऊपर मैं बात कर रहा था कि कॉन्टेक्ट लिस्ट को हमें कैसे बनाना है। आप में से हर एक जन को मैंने अच्छे से लिख के नोट डाउन करके बताया था कि आप कॉन्टेक्ट लिस्ट को इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आप इस बिजनेस में ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे। और कल मैंने आपको समझाया था कल की ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर कि कॉन्टेक्ट लिस्ट को कैसे बनाना है। जो लोग हमारी कल की ट्रेनिंग मीटिंग का पार्ट नहीं थे, वो प्लीज अपनी अपलाइन से कनेक्ट होके एक बार अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना सीख लें कि कॉन्टेक्ट लिस्ट कैसे बनानी है। कल मैंने स्पेशली इस चीज के ऊपर बात की थी। आज हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो मोस्टली लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर इस बिजनेस के अंदर लोगों को इनवाइट कैसे करें, इस बिजनेस में लाने के लिए लोगों को हमें किस तरीके से इनविटेशन देना चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ इस बिजनेस से जुड़ना चाहें। हमें इसके लिए क्या करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी मीटिंग्स के अंदर आए, हमसे बात करना चाहें, हमारे साथ कनेक्ट होना चाहें और हमारे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहें। तो हमें कौन से वो तरीके अपनाना चाहिए जिससे लोग हमारे कहने से मीटिंग का पार्ट बन पाए, जिसको बोलते हैं इनविटेशन, जो बेसिक है, जिसको मैं बोलते हैं इनविटेशन बैकबोन होता है हमारे बिजनेस का। हमें लोगों को इनवाइट करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहली कड़ी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनविटेशन, कि हम लोगों को इनवाइट कैसे कर सकते हैं। सो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इनविटेशन के 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके से आप, 2 टाइप से आप लोगों को इनवाइट करते हैं। दोनों टाइप से, एक है डायरेक्ट इनविटेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट इनविटेशन। अच्छा, डायरेक्ट इनविटेशन और इनडायरेक्ट इनविटेशन कैसे कैसे आप इसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। इनडायरेक्ट इनविटेशन आपको उन गेस्टों का करना है, अपने उन दोस्तों का करना है, अपने उन प्रोस्पेक्ट का करना है जिनको अभी तक आपके बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि वो आप क्या बिजनेस करते हैं। तो जब आपके दोस्त को या आपके गेस्ट को ये आइडिया नहीं है कि आप क्या बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों को आप इनडायरेक्ट इनविटेशन देंगे। और जब आपके फ्रेंड्स को या दोस्त को या फिर आपके जो भी गेस्ट हैं उनको ये चीज पता है कि आप क्या बिजनेस करते हैं, आप किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे आप डायरेक्ट इनविटेशन का सहारा लेंगे, वहां पे आप इनडायरेक्ट इनविटेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनडायरेक्ट इनविटेशन के ऊपर कि इनडायरेक्ट इनविटेशन कैसे किया जाता है। उन लोगों का इनविटेशन जिनको अभी तक ये आइडिया नहीं है कि आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आपके बिजनेस के बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, तो इनडायरेक्ट इनविटेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहली चीज एक ध्यान रखिए कि इनडायरेक्ट इनविटेशन का मतलब ये है कि अगर आप सामने वाले को सिर्फ कॉल करके इनविटेशन करेंगे, ये इनडायरेक्ट इनविटेशन नहीं है। आज के टाइम में लोग हमारे साथ में सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो सोशल मीडिया टूल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं लोगों को इनवाइट करने में। मैं सिखाऊंगा आपको कि कॉल करके उनको कैसे बोलना है या मिलके उन्हें कैसे बोलना है, लेकिन पहले आपको सीखना होगा कि आज के टाइम पर मैक्सिमम लोग हमें देखते रहते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया एक आज ऐसी चीज है सोशल मीडिया जहां पे हर इंसान दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे कम से कम 3 से 4 घंटे जाता ही जाता है। फिर चाहे वो इंस्टाग्राम के ऊपर है, फिर चाहे वो व्हाट्सएप के ऊपर है, फिर चाहे वो फेसबुक के ऊपर है। तो सोशल मीडिया टूल्स आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं लोगों को इन्वाइट करने में। इनविटेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको लोगों को क्यूरियस करना बहुत जरूरी होता है कि आपने कुछ नया शुरू किया है, आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे सामने वाले के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। समझाना ये चाहता हूं आप सभी लोगों को कि आपकी जो इंस्टाग्राम स्टोरीज है, आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस है, आपकी जो फेसबुक स्टोरीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं लोगों को आपके इनविटेशन में, लोगों को इनवाइट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आप डेली बेसिस पे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के अंदर या व्हाट्सएप स्टेटस पे या फिर फेसबुक के ऊपर क्या चीजें शेयर करते हैं, यहीं से पता चलता है कि आपने कुछ नया स्टार्ट किया। क्योंकि आप जानते हैं आज के टाइम में अगर आप बाहर जाके खाना भी खाते हैं ना, तो हम लोग इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, आज हमने यहाँ पे खाना खाया। ऐसा होता है, हम कहीं घूमने जाते हैं, हम फोटो शेयर करते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है
तो बिजनेस से रिलेटेड चीजें जब हम अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर करेंगे, जब हम व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग हमसे पूछेंगे कि भाई ये क्या है। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगातार हर दिन शेयर करते रहना है जिससे लोगों को ये पता रहे कि आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, यहां से आपको इन्विटेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहली चीज। दूसरा काम क्या करना है, पहले आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टोरी, इन जगह पे डेली कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीजें, ऐसी चीजें जो लोगों को अट्रैक्ट करें। क्योंकि देखो हमेशा आपको अट्रैक्शन की कला सीखनी होगी, हमेशा आपको लोगों को अट्रैक्ट करना सीखना होगा कि लोग आपसे अट्रैक्ट होने चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली ये बिजनेस लोगों को अट्रैक्ट करने का है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का है कि भैया आपने कुछ नया स्टार्ट किया। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव अपनी स्टोरीज के अंदर लेके आओ, कुछ ना कुछ क्रिएटिव अपने स्टेटस के अंदर लेके आओ, कुछ ना कुछ क्रिएटिव फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लेके आओ, ताकि लोग जब उन स्टोरीज को देखें, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा समय यहीं पे बिताते हैं, तो लोग जब आपकी स्टोरीज को देखें, लोग जब आपकी स्टेटस को देखें, तो वहां से अट्रैक्ट हो और आपसे पूछें कि आप क्या करते हैं, और यहीं से आपका इन्विटेशन शुरू हो जाता है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि चलिए ठीक है, यहां से आपको कुछ इन्विटेशन मिलेंगे, इसके अलावा जब आप लोगों को इनडायरेक्ट इन्विटेशन करते हैं तो आप लोगों को इनवाइट कैसे करें। हम सबसे पहली गलती क्या करते हैं, हम इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद हम अपने दोस्तों को या अपने रिलेटिव्स को इनवाइट कैसे करते हैं। भाई मैंने कोई बिजनेस शुरू किया है, उसमें ऐसे ऐसे काम करना होता है, हम उसको पूरी नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें अभी खुद को पूरी नॉलेज नहीं है इस बिजनेस की। अगर आप सोच के देखिए, आपने इस बिजनेस को अभी ज्वाइन किया है, 10 दिन पहले ज्वाइन किया, 15 दिन पहले ज्वाइन किया, तो आप 10 दिन या 15 दिन में इस बिजनेस को पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। जूम के ऊपर मुझे एक मैसेज आया कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? प्लीज मुझे एक बार मैसेज करके बता दीजिए जूम पे जो लोग कनेक्टेड हैं, मेरी साउंड प्रॉपर है या नहीं, क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। सो जिनको आवाज नहीं आ रही है वो प्लीज अपने नेटवर्क एक बार चेक कर लें। सो यस, मैं बातचीत कर रहा था कि जब भी हम किसी को इनविटेशन करें, जब भी हम किसी को इनवाइट करें, इनविटेशन दें, हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमें सामने वाले को सीधा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जाना है, हमें फॉर्म का यूज करना है। फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्म का पहला वर्ड है एफ। एफ कहता है फैमिली के बारे में बातचीत करना शुरू करें। सभी ह्यूमन बीइंग्स एक इमोशनल कनेक्शन रखते हैं। जब भी आप किसी से बात करें, चाहे आप पर्सनली मिलें, चाहे आप कॉल पे इनविटेशन करें, चाहे आप व्हाट्सएप पे बातचीत करके उनको इनविटेशन कर रहे हैं, आप सबसे पहले फैमिली के बारे में बातचीत करना शुरू करें। क्योंकि हर किसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी फैमिली ही है। आपके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट आपकी फैमिली है। उसी तरीके से इस दुनिया में हर इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी फैमिली है। उसकी फैमिली में आज के टाइम में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या चीजें हो सकती है, ये आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले आपके लिए ये बहुत जानना जरूरी है कि सामने वाले की फैमिली ठीक है ना, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करें फैमिली के बारे में बातचीत करना, क्योंकि बोला भी जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप मार्केटिंग। ये रिलेशन बनाने की मार्केटिंग है। यहाँ आप बिजनेस को रिलेशन के साथ में ही कर सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, एवरी बिजनेस, कोई भी बिजनेस इमोशन के ऊपर चलता है। हर एक बिजनेस इमोशन से चलता है और हर एक बिजनेसमैन को इमोशन से बाहर रहना पड़ता है। तो अगर आपको कोई भी बिजनेस में आगे बढ़ना है तो उसमें इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का तो नाम ही रिलेशनशिप मार्केटिंग है। तो यहाँ आपको सबसे पहले सीधा बिजनेस के बारे में बातचीत शुरू नहीं करके सबसे पहले आपको लोगों से उनकी फैमिली के बारे में जानना जरूरी है। और ये इसलिए जरूरी नहीं है कि आपने उनको बिजनेस देना, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक चीज जानते हैं कि रिश्ते इस दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे काम आते हैं। एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी के शोध में यह दावा हुआ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश लोग वो नहीं है जिनके पास बहुत सारा पैसा है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश वो लोग नहीं है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ना ही वो लोग ज्यादा खुश हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, गाड़ी बंगला सब कुछ है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश वो लोग हैं दोस्तों जिनके अपने जानने वालों से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अगर आपको लोगों से रिश्ते बनाने आ गए, अगर आप लोगों के साथ रिलेशन बनाने में माहिर हैं, अगर आप लोगों के साथ रिश्ते बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी मिलने वाली है। क्योंकि रिश्ते ही एक ऐसी चीज होती है जो आपके जाने के बाद भी लोग आपको हमेशा याद रखते हैं कि यार वो लड़का बहुत अच्छा था, यार वो आदमी बहुत अच्छा था। तो आपको रिलेशन बनाना सीखना है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, ये इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि अगर आपको लोगों के साथ रिश्ते बनाना आएगा तभी आप
पाएंगे, क्योंकि खुश रहने के लिए लोगों के साथ रिश्ते बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी शुरू करें, अपने बिजनेस के बारे में बताना शुरू करें, किसी को भी आपको बताना है, हमेशा फॉर्म का यूज करें, और फॉर्म का पहला वर्ड है फैमिली। सबसे पहले सामने वाले से उसकी फैमिली के बारे में बातचीत करना स्टार्ट करें कि उसकी फैमिली में सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड फैमिली की बातों से आगे बढ़ते हुए आप आए ऑक्यूपेशन के ऊपर, यानी जो काम वो करते हैं। अगर वो जॉब करते हैं तो जॉब के बारे में बातचीत करना शुरू करें, अगर वो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के बारे में बातचीत करना शुरू करें, अगर वो कोई और काम करते हैं तो उस काम के बारे में बातचीत करना शुरू करें। क्योंकि लोगों के उनके करंट प्रोफेशन के बारे में बातचीत करते हुए ही आप एक प्रॉपर रिलेशन बना सकते हैं। मान के चलिए आपका कोई दोस्त है जो जॉब कर रहा है, तो सबसे पहले आपको यही पूछना इंपॉर्टेंट है कि उसकी जॉब चल कैसी रही है। अगर आपका कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा है तो आपके लिए यह जानना इंपॉर्टेंट है कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर कोई किसी कोचिंग की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उसकी तैयारी कैसी चल रही है। तो ऑक्यूपेशन के ऊपर बातचीत करें। एंड जब दोनों बातचीत करने के साथ साथ आपको अब थर्ड पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं रिक्रिएशन। अब जब आप उनसे फैमिली के बारे में बातचीत कर रहे होंगे या ऑक्यूपेशन के बारे में बातचीत कर रहे होंगे, तो आपको इसी बीच में उनके साथ में आपके एक रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, और इसी बीच में आपको पता चलेगा कि अब आप सामने वाले को क्या वो रिक्रिएशन पॉइंट दे सकते हैं जिससे सामने वाला अट्रैक्ट हो सकता है। अब रिक्रिएशन पॉइंट आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, आपके उसी टाइम पे जो इंस्टेंट डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को अब ऐसा क्या बोलें कि सामने वाला आपसे अट्रैक्ट हो। जैसे मैं क्या बोल सकता हूं, मैं आपको, जैसे लॉकडाउन का टाइम है तो आप क्या बोल सकते हैं, अच्छा एक बात बताओ, जैसे सामने वाले से पूछ लिया कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, वो बोलेगा यार ठीक ठाक चल रही है, बाकी तो कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी लॉकडाउन के अंदर ऐसा कुछ शुरू किया है जिससे मैं आने वाले समय में अपने कॉलेज की फीस खुद से भर सकता हूं। यह है रिक्रिएशन पॉइंट। या फिर लॉकडाउन के अंदर मैंने ऐसा कुछ शुरू किया है जिससे अपने घर बैठे बिना कोई इन्वेस्टमेंट के 8 से 10,000 रुपए महीने के कमाना स्टार्ट कर दिया हूं। यह है रिक्रिएशन पॉइंट। अच्छा लॉकडाउन के अंदर मैंने ऐसी दुकान से सामान लेना स्टार्ट किया है जहां मुझे आधी रेट पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। यह है रिक्रिएशन पॉइंट। रिक्रिएशन पॉइंट एक ऐसी चीज होती है जहां आप सामने वाले को कुछ ऐसा बताते हैं जिससे सामने वाला क्यूरियस होता है कि आपने ऐसा क्या स्टार्ट किया है। उसमें आप कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं कि लॉकडाउन के अंदर मैंने ऐसा काम शुरू किया है जहां मुझे कुछ इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ा और मैं आज 8 से 10,000 रुपए महीने के कमा ले रहा हूं। या फिर मैंने कुछ ऐसा शुरू किया है जहां से मैं अपनी कॉलेज की फीस खुद से भर दूंगा। या फिर मैंने कुछ ऐसा शुरू किया है जहां से आने वाले 2 से 3 महीने में मैं अपने लिए बाइक परचेज करने वाला हूं। मैंने कुछ ऐसा शुरू किया है जहां से आने वाले टाइम में मैं अपने पापा को इतने रुपए गिफ्ट करने वाला हूं। मैंने कुछ ऐसा शुरू किया है जहां से मैं अपने रूम का खर्चा खुद से चलाने वाला हूं, मैं सेल्फ डिपेंडेंट होने वाला हूं। ऐसी कुछ चीजें जो सामने वाले को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक ड्रीमर्स हैं, हमें लोगों के ड्रीम्स के ऊपर बात करनी है, हमें लोगों को बताना है वो चीज जो लोगों के लिए सपना है वो हमने अचीव करना स्टार्ट कर दिया है इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। ओके, तो यहाँ आता है रिक्रिएशन पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट देना जिससे सामने वाला क्यूरियस हो सके कि यार इसने क्या ऐसा स्टार्ट किया है। पता है हम गलती क्या करते हैं, जैसे ही हम ये पॉइंट बताते हैं सामने वाला पूछता है क्या शुरू किया है, और हम यहीं पे प्रेजेंटेशन शेयर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ऐसा कुछ है, ऐसा ऐसा प्लान है, इस तरह से वेस्टीज है, इस तरह से जॉइनिंग होती है, ये नहीं करना होता है। आपको क्या समझाना है उनको कि अगर भाई तुम्हें उसके बारे में अच्छे से जानना है तो मैं शॉर्ट में नहीं बता पाऊंगा, आप अपने लिए 1 घंटे का टाइम निकालो, और 1 घंटे का टाइम निकाल के या तो मुझे मिल लो अगर मिलना पॉसिबल है तो, और अगर मिलना पॉसिबल नहीं है तो जूम के ऊपर आप आ जाओ, और अगर आप जूम के ऊपर अभी नहीं आना चाहते तो कल मेरी अपलाइन की, मेरे सीनियर की इतने बजे मीटिंग है, आप उस मीटिंग का पार्ट बनो, इतने बजे से इतने बजे आप फ्री रहो। वहां पे इस चीज के ऊपर प्रॉपर वेबिनार होने वाला है जिसका कोई पैसा नहीं लगेगा। सामने वाले को बिल्कुल क्लियर कर दो, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई पैसा आपको नहीं पे करना है, आपके लिए पूरी तरह निःशुल्क है ये वेबिनार। सिर्फ 1 घंटे का ये वेबिनार होगा और यहाँ आप एक हाइप क्रिएट कर सकते हैं अपनी अपलायंस की और उस प्लेटफॉर्म की। मैं तुम्हें बता सकता हूं दोस्त, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, मुझे तो सीरियसली बहुत अच्छा लगा। और जो मेरा दोस्त कल इस प्रेजेंटेशन को देगा वो आज इतने रुपए कमा रहा है, या जो भी एक्चुअलिटी है, जो सच्चाई है वो आप बताएं। तो यहाँ आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट इनविटेशन जब लोगों का करना है तो एक चीज का ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट इनविटेशन करते टाइम आपको प्रेजेंटेशन वाली बातें नहीं बतानी है, प्रेजेंटेशन वाली चीजें शेयर नहीं करनी है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, इनविटेशन के अंदर ही कंपनी की प्रोफाइल बताना शुरू कर देते हैं, कंपनी का नाम बताना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट बताना शुरू कर देते हैं, उन चीजों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं जो प्रेजेंटेशन के अंदर बताई जानी है। अगर हमने इनविटेशन में ही ये सब बताया तो फिर प्रेजेंटेशन में क्या बचेगा, फिर प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं बचेगा। क्लियर है?
यहां तक आपको समझ में आया कि जब भी आप किसी को इनडायरेक्ट इनविटेशन करेंगे तो आप इस तरीके से सामने वाले का इनविटेशन करेंगे। अब इस सबके बीच में एक प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है कि जब आप किसी को इस तरीके से इनविटेशन करें तो सामने वाला आपको बोल सकता है, अच्छा डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है, अच्छा वो कोई जोड़ने जुड़ाने वाला काम तो नहीं है, अच्छा बस्टीज तो नहीं है, अच्छा ऐसा तो नहीं है। ऐसा वो बोल सकता है क्योंकि हो सकता है उसने आधी अधूरी नॉलेज कहीं से ले रखी हो। अब पता है हम में से आधे से लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, यार इसको तो पता है यार वेस्टीज है। सर एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि लोगों के पास आधी नॉलेज होती है और आधी नॉलेज हमेशा हम बोलते हैं हानिकारक होती है। अगर उनको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आपको उन्हें समझाना बहुत जरूरी है कि सर देखो अभी आपको इस चीज के बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं है, तो मेरे कहने से अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको लगाना है FFF। ध्यान से समझना, जब भी आपको सामने वाला ये बोले कि डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है, जैसे आपने इनडायरेक्ट इन्विटेशन किया, सामने वाले ने बोला डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है, जोड़ने जुड़ाने वाला काम तो नहीं है, बस्तीज तो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो आपको यहाँ पे लगाना है FFF। FFF क्या होता है? फील, फेल्ट, फाउंड। जो सामने वाला फील कर रहा है उसको ये बताओ कि तुम जैसा फील कर रहे हो वैसा मैंने भी फील किया है, वैसा मुझे भी महसूस हुआ है और मुझे वहां से क्या रियलाइज हुआ। जैसे सामने वाले ने बोला अच्छा डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है, तो आपको क्या समझाना है? नहीं देखो तुम्हें अभी इस चीज के बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं है मेरे दोस्त, जब मुझे भी इस चीज के बारे में पता चला तो मैं भी इसी तरीके से कंफ्यूज था कि कहीं वो वाला काम तो नहीं है, लेकिन तभी मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि ये बहुत अलग है, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ आपसे कोई पैसा नहीं लगाया जा रहा है। और तब जब मैंने उस प्रेजेंटेशन को देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे पता ही नहीं थी और मुझे प्रेजेंटेशन को देखने के बाद समझ में आई। आपने FFF लगा दिया, जो वो बोल रहा है आपने मान लिया, आपने उसकी बात नहीं काटी और वहीं उसे समझाया कि आपको, अब देखो आप सामने वाले को कभी भी ये बोलते हो ना कि आप गलत हो, तो सामने वाला कभी नहीं मानता कि वो गलत है। उसको हमेशा, आपको कभी भी किसी को गलत बोलना है ना तो आप उसे क्या बोलो कि सर आप जो बोल रहे हो वैसा ही मैं सोचता था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत हूँ। अल्टीमेटली आपने सामने वाले को बताया कि वो गलत है, लेकिन आप कभी भी सामने वाले को डायरेक्टली ये बोलेंगे ना कि आप गलत हो तो आपके वहां से रिलेशन खराब होने के चांसेस है। एक चीज हमेशा मैंने किताबों से सीखी है कि कभी भी सामने वाले को शाबाशी दो तो खुले में दो, और कभी भी सामने वाले को आप डांटो, समझाओ या बोलो कि आप गलत हो तो हमेशा अकेले में बोलो, क्योंकि सामने वाला जो अपने बारे में गलत बातें सुनना कभी पसंद नहीं करता। तो आपने अगर सामने वाले को डायरेक्टली ये बोल दिया कि आप गलत हो, आपको कुछ नहीं आता, तो ये सामने वाले को चुभ जाता है। आपको क्या बोलना है? आप जो बोल रहे हो वो सही है, क्योंकि ऐसा ही मैं सोचता था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा सही नहीं है, मैं गलत था। तो अल्टीमेटली आप गलत हुए तो मतलब वो भी गलत हो गया, लेकिन आपने डायरेक्टली उसको नहीं बोला कि वो गलत है। तो कहीं ना कहीं इससे आपका रिलेशन उनके साथ में बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चीज काम आती है लोगों के साथ में इनविटेशन करने में। जब आप किसी का इनडायरेक्ट इनविटेशन करते हो, FFF लगाने के बाद आपको थोड़ा सा उसे इमोशनली कनेक्ट करना होता है कि भाई तुम्हें अपने भाई पे विश्वास होगा, अगर मैं कोई चीज बता रहा हूं तो बेहतर ही बताऊंगा। तो यहाँ जब एक इमोशनली कनेक्शन लगाते हैं तो 100% वो आपके साथ आ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्टीमेटली आपको लोगों को इन्वाइट करने में एक इमोशन जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना एक इमोशनल कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने दोस्तों को मैक्सिमम इस बिजनेस के अंदर इनविटेशन देते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी इनडायरेक्ट इनविटेशन की। अब क्वेश्चन आता है कि सर जिन लोगों को पता है, जैसे आपको कई लोग बहुत टाइम से करते हुए देख रहे हैं कि आप तो ऑलरेडी बस टीच कर रहे हैं, वो आपके बिजनेस के बारे में भी जानते हैं, पहले हो सकता है उन्होंने कभी प्लान देख रखा हो, तो ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी ये बात पता है कि आप बस टीच करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, उन लोगों को इन्विटेशन कैसे दें? तो उन लोगों को इन्विटेशन दिया जाता है डायरेक्ट इन्विटेशन। उनको इनडायरेक्ट नहीं बोल सकते आप, उनको आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने कुछ स्टार्ट किया है, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं कि आपने कुछ स्टार्ट कर रखा है, वो ऑलरेडी आपकी प्रेजेंटेशन कभी ना कभी किसी ना किसी के थ्रू देख चुके हैं। तो यहाँ पे काम आता है डायरेक्ट इन्विटेशन। डायरेक्ट इन्विटेशन मतलब आपको सामने वाले को बताना है कि देख भाई तुझे पता है कि मैं बस टीच करता हूँ, देख भाई तुझे पता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, तुझे शायद ये नहीं पता कि मैं ये चीज क्यों करता हूँ, मैं तुझे समझाना चाहता हूँ यार कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन मैं तुझे बताना चाहता हूँ। देख तू मेरा अच्छा दोस्त है और मैं चाहता हूँ कि तुम और हम अच्छे से इस बिजनेस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर ऐसी कुछ खूबसूरत चीजें हैं जो तुम शायद अभी नहीं जान रहे हो, क्योंकि मैं भी जब इस बिजनेस के अंदर आया था मुझे खुद को आइडिया नहीं था,
लेकिन मैंने इस बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी चीजें सीखी जो मैं एज ए दोस्त, एज ए भाई तुम्हें समझाना चाहता हूं, और तुमसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कल जो वेबिनार है उसे मेरे कहने से एक बार अटेंड करके देखो, आपको बहुत मजा आएगा। ज्वाइन करना या ना करना आपकी मर्जी है। देखो, सामने वाले को क्लियर करके आओ कि आपको कोई पैसा नहीं लगाना है, आपका ज्वाइन करना ना करना पूरी तरीके से आपकी मर्जी रहेगी। पता है लोगों को डर क्या रहता है कि ये मीटिंग में बुलाएंगे, ये हमें जबरदस्ती ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे, ये हमसे पीछे पड़ेंगे, इसलिए लोग हमें मना करते हैं। तो आप लोगों को पहले ये क्लियर करके आओ कि सर ज्वाइन करना और ना करना पूरी तरीके से आपकी चॉइस रहेगी। आपको करना होगा तो आप कर लीजिएगा, नहीं करना होगा तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे कहने से एक बार आप इस पूरी मीटिंग को अटेंड करो, और अगर तुम्हें मजा नहीं आए तो तुम मुझे बताना। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि आज के इस वेबिनार से तुम्हें इस बिजनेस को अच्छे तरीके से समझने को मिलेगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको लोग कितना भी मना करें, एक चीज जिसके लिए दुनिया कभी मना नहीं करेगी वो है सीखना। क्योंकि हर एक इंसान सीखना चाहता है, हर एक इंसान कुछ ना कुछ लर्निंग लेना चाहता है। आपको अगर कोई इंसान कितना भी मना करे, आप अगर चाहते हो कि वो आपकी मीटिंग में आए सब कुछ पता होने के बावजूद, तो वो एक ऐसी चीज है, वो है लर्निंग, जिसके लिए आप सामने वाले को बार बार एक ही मीटिंग के अंदर ला सकते हो। यकीन मानिएगा 2015 में मैं डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट बना था। मैंने अपने एक ही फ्रेंड को 27 बार अलग अलग मीटिंगों में बिठाया है, एक ही फ्रेंड को, जिसने इस बिजनेस को 27 बार तक ज्वाइन नहीं किया, और मैंने 27 बार बिठाया है एक ही फ्रेंड को। आप सोच के देखो, एक ही मीटिंग को दिखाने के लिए मैं अपने एक ही फ्रेंड को 27 अलग अलग बार कैसे कन्विंस किया होगा। एक ही तरीका था, वो था लर्निंग। मैं अपने दोस्त को हमेशा समझाता था कि देख भाई, तुझे पसंद नहीं आया, तुझे नहीं करना, कोई बात नहीं, लेकिन आज की मीटिंग में ना तुझे और कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेरे कहने से तू एक बार मीटिंग को अटेंड करके देख, अगर सीखने को ना मिले ना तो तू मुझे बोल देना भाई। और ऐसी हमारी कोई मीटिंग होती नहीं है जहां से सामने वाले को सीखने को ना मिले, ये आप भी जानते हैं। तो जब भी मीटिंग खत्म होती थी, मैं अपने दोस्त से पूछता था, भाई मुझे नहीं पता तुझे ज्वाइन करना है कि नहीं करना, पहले बस मुझे ये बता सीखने को कुछ मिला कि नहीं मिला। उसने बोला हाँ यार, सीखने को तो बहुत कुछ मिला। मतलब मैंने जो उसको कमिट किया था वो उसे मिल गया। अब मेरा काम है उसको ज्वाइन कराना। तो ज्वाइनिंग की टिप्स मैं बाद में बताऊंगा कि ज्वाइनिंग की टिप्स कैसे होती है, कैसे आप सामने वाले को ज्वाइन कराते हो। पहले टिप्स चल रही है कि सामने वाले को मीटिंग के अंदर कैसे बिठाया जाए, सामने वाले को प्लान देखने के लिए रेडी कैसे किया जाए। तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्विटेशन के इन मेथड से सामने वाले को मीटिंग देखने के लिए रेडी कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली ये बात यही है कि किसी भी इन्विटेशन में आपको आपकी कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में या प्लान के बारे में चर्चा नहीं करनी है। ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है। इनविटेशन का मेन मकसद होता है सामने वाले को इनवाइट करना, सामने वाले को मीटिंग के अंदर। अगर हम मीटिंग में आने से पहले अगर सामने वाले को उसके बारे में बता देंगे तो सामने वाले में उस चीज के प्रति एक्साइटमेंट नहीं रह जाता। ये उसी तरीके से है दोस्तों, आपने किसी मूवी की कहानी अपने दोस्त को सुना दी कि उस मूवी के अंदर ये होता है, फिर आप उसे सिनेमा हॉल में ले जाके बैठ गए, आप बताओ उसे मजा आएगा? आपने बता दिया मूवी चल रही है, कबीर सिंह, शाहिद कपूर ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, ये सीन आता है, ये चीजें होती है, ये पूरी पिक्चर उसको पहले ही समझा दी, और फिर उसे मूवी में लेके जाए। फिर उसे मूवी में लेके जाओगे तो उसे मजा नहीं आएगा, क्योंकि उसे ऑलरेडी आधी अधूरी नॉलेज पता है और वो उस मूवी का मजा नहीं ले पाएगा। तो उसी तरीके से अगर आपने उस प्रेजेंटेशन के बारे में आधी अधूरी नॉलेज पहले ही अपने दोस्त को दे दी तो वो उस प्रेजेंटेशन को ध्यान से नहीं सुनेगा, और इससे आपको क्या नुकसान होगा कि वो प्रेजेंटेशन के अंदर तो आया है लेकिन उससे वो कोई नॉलेज नहीं ले पाएगा, वो उसको ध्यान से सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसे लगेगा अरे यार मुझे तो ऑलरेडी पता है, ऐसा होगा, जबकि उसे कोई आइडिया नहीं है, उसे सिर्फ आधी बातें पता है। लेकिन चूंकि आपने वो आधी बातें अपनी तरफ से उसे बताई थी, यही गलती आपने की। तो इसलिए हमेशा क्या ध्यान रखना है, किसी भी इन्विटेशन के दरमियान आपको सामने वाले को आधी नॉलेज नहीं देनी है। अगर नहीं मान रहा है सामने वाला तो आप या तो उससे पूरे 1 घंटे का टाइम लेके उसको प्रेजेंटेशन ही शेयर कर दो पूरी, और नहीं तो उसको मीटिंग में आने के लिए रिक्वेस्ट करो कि वो पूरी मीटिंग देखे, अच्छे से सारी चीजों को समझे। उसको रिक्वेस्ट करो कि सर आधी नॉलेज से कुछ नहीं होगा, पूरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करो। एक चीज ध्यान रखना जो मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाह रहा हूँ, आज के टाइम में डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी चीज हो गई है जो आपके आसपास के जानने वाले मैक्सिमम लोगों को पता होता है। तो आपके सामने मैक्सिमम चैलेंज पता है क्या आएगा, जब भी आप किसी को इनडायरेक्ट इन्विटेशन दोगे कि मैंने कुछ शुरू किया है, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है जहां से मैं 8-10 हजार की इनकम कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो, तो वो आपको मैक्सिमम टाइम पे आपको ये रिप्लाई आ सकता है कि वो जोड़ने वाला काम तो नहीं है, या वो चैन मार्केटिंग तो नहीं है, या फिर वो बस चीज तो नहीं है। ऐसा कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने एक दूसरे से सुन के आधी अधूरी नॉलेज ले रखी है। तो यहाँ आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे बड़ा रोल अदा करेगी, देखो कई बार पता क्या होता है, हम अपने दोस्त से लड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ वेस्टीज है, बता क्या गलत है उसके अंदर, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग है, बता क्या गलत है उसके अंदर, कुछ गलत है तो मुझे बता। हम लड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, हम
रिलेशनशिप के बिजनेसमैन। एंड सोच के देखिए, बिजनेसमैन हम है, सामने वाला हमारा जो फ्रेंड है, सामने वाला हमारा जो गेस्ट है, वो बिजनेसमैन नहीं है। एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे लिए हमारा जो गेस्ट है, हमारे लिए हमारा जो कस्टमर है, वो हमारे लिए भगवान है। तो हमें उसके साथ में रिलेशन मेंटेन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो कुछ बोल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस चीज को गलत ले लें, हम इस चीज को पर्सनली ले जाते हैं। कई बार सामने वाले का कुछ भी एक्सपीरियंस हो सकता है, उसने कहीं से गलत नॉलेज ले रखी है, वो अपने पर्सनली एक्सपीरियंस के दम पे आपको कुछ उल्टा बोल सकता है। तो आप उस चीज को क्या पर्सनली ले जाते हैं कि ये मुझे उल्टा बोल रहा है? नहीं, आपको पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। जब भी मेरा कोई दोस्त मुझे बोलता था भाई मैं ऑलरेडी ये सब जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैं उसको पर्सनली नहीं लेता था। मैं क्या समझाता था, मैं हमेशा FFF लगाता था, मैं हमेशा FFF यूज करता था। FFF से ही मेरे बिजनेस में फायदा हुआ था। और मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप भी अगर FFF यूज करेंगे तो आपके भी बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। FFF क्या है? जब भी वो बोले कि मुझे ऑलरेडी पता है, आपको क्या बोलना है कि भाई तुम सही हो, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे सब पता है। लेकिन मुझे जब मैंने पूरी प्रेजेंटेशन को देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बहुत सारी बातें ऐसी थी जो नहीं पता थी। तो मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तुम 1 घंटे मेरे कहने से एक बार ये मीटिंग तो अटेंड करो। हो सकता है तुम्हें चीजें पता हो, लेकिन क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए। ज्वाइन करना और ना करना आपकी चॉइस होगी, लेकिन आप मेरे कहने से एक बार मीटिंग अटेंड करके देखो, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और इस तरीके से लोग, देखिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना, लोग इमोशनली हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। लोगों का पिक्चर देखने का मन भी नहीं होता, फिर भी हमारे दोस्त हमारे साथ मूवी देखने जाते हैं, यस और नो। लोगों के पास खाली टाइम नहीं होता, फिर भी वो हमारे साथ टाइम पास करने आते हैं, हमारे कहने से वो आते हैं। क्या होता है ये होता है इमोशनल कनेक्शन। तो आप अगर अपने लोगों के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं तो 101% लोग आपके साथ जरूर जुड़ते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सामने वाले को किन किन चीजों का यूज करना है। फॉर्म का यूज करना अच्छे से सीखिए, FFF का यूज करना अच्छे से सीखिए, और इमोशंस को यूज करना अच्छे से सीखिए। अगर आपने इन 3 चीजों को अच्छे से यूज कर लिया, फॉर्म का यूज, FFF का यूज और इमोशंस का यूज, तो 101% आपका जो दोस्त होगा, आपका जो रिलेटिव होगा, आपका जो जानने वाला पर्सन होगा, वो आपके साथ उस मीटिंग में जरूर बैठेगा। अगर आप उसे क्लियर कर देंगे 3 चीजें। पहली चीज कि मीटिंग देखने का कोई पैसा आप नहीं ले रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, मीटिंग देखने के अंदर आपको कोई फोर्स नहीं है कि आपको वो ज्वाइन ही करना पड़ेगा, आप बस सीखने के लिए इस मीटिंग को देखिएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज आपको उसको क्या बोलिए कि सिर्फ मेरे कहने से आप ये मीटिंग को देखो। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। कौन सी 3 चीजें? पहली चीज, कोई पैसा नहीं देना है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को आज भी ये डाउट होता है कि मीटिंग में जाने का पैसा लगेगा। तो उनको समझाना है कि ये पूरी तरीके से फ्री होगा, आपको कोई पैसा नहीं देना है, ताकि वो फ्री हो जाए कि नहीं, जेब से कुछ नहीं जाएगा। दूसरी चीज, आपको क्या समझाना है कि मेरे कहने से इस मीटिंग को देखो, तो आपका और उसका जो एक रिलेशन है, वो उस रिलेशन के मीडियम से उस मीटिंग को देखना पसंद करेगा। तीसरी चीज आपको उसे क्लियर करना है कि मीटिंग देखने के अंदर तुम्हें कोई फोर्स नहीं है। मीटिंग देखने के अंदर तुम्हें कोई फोर्स नहीं है कि तुम्हें इस प्लान को ज्वाइन करना है या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है। तुम्हें सिर्फ देखना है सीखने के लिए। अगर अच्छी लगती है तो हम आगे बात करेंगे, और अच्छी नहीं लगती है तो हम इसके बारे में आगे बातचीत नहीं करेंगे। इन 3 चीजों को सुन के वो 101% आपकी उस मीटिंग को जरूर देखेगा। बस आपको टाइम से उसको दोबारा रिकॉल कराना होगा मीटिंग से 15 मिनट पहले कि भैया मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आप मीटिंग के अंदर आ जाओ, और 101% वो आपकी मीटिंग का पार्ट बनेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो उन लोगों की बातचीत हो गई जिनके पास में कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनके पास में लाइक दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ज्यादा दोस्त नहीं होते, जिनके ज्यादा रिलेटिव्स में बातचीत नहीं होती, रिलेटिव्स वगैरह में ज्यादा लोगों वो बातचीत नहीं करते, ज्यादा दोस्त नहीं होते। तो अब वो लोग प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें? अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है प्रोस्पेक्टिंग। तो अब नेक्स्ट जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ इन्विटेशन के उसमें, कि इन्विटेशन के लिए आपको लोग चाहिए, क्योंकि लोग होंगे तभी आप लोगों को इन्वाइट कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं आज हमारे बीच में जिनके पास में गेस्ट नहीं है, जिनके पास में ज्यादा जानकार लोग नहीं है, ज्यादा दोस्त नहीं है। तो अब उनको सीखनी पड़ेगी प्रोस्पेक्टिंग। किसी भी इनविटेशन से पहले अगर आपके पास गेस्ट नहीं है तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। आपको प्रोस्पेक्टिंग सीखनी पड़ेगी उसके लिए। मेरे दूसरे फोन की बैटरी थोड़ी कम है लीडर्स, सो आई थिंक देखते हैं इंस्टाग्राम कब तक लाइव चलता है। बाकी जूम पे तो हम कंटिन्यू कनेक्ट रहेंगे ही, आप लोग जूम पे कनेक्ट हो जाइएगा। अगर इंस्टाग्राम ऑफ हो जाता है या फिर ये फोन ऑफ हो जाता है तो इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा, तो फिर हम जूम पे कंटिन्यू रहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग की, कि हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, कहां कहां से कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग देखिए तभी जरूरी है प्रोस्पेक्टिंग करना जब आपके पास गेस्ट लिस्ट खत्म हो जाती है। कई लोग क्या होते हैं, गेस्ट लिस्ट होने के बावजूद भी प्रोस्पेक्टिंग को यूज करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग गलत नहीं है,
प्रोस्पेक्टिंग करना अच्छी चीज है, क्योंकि डेली नए गेस्ट बनाना, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, हर दिन आपको लोगों को अपने नेटवर्क के अंदर लेके आना है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका चेक होगा, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस हमें बनाने होते हैं, तो इसके लिए प्रोस्पेक्टिंग बिल्कुल जरूरी है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि अपने गेस्ट होने के बावजूद, जब दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, जानने वाले लोग हैं, उनको बताते नहीं और प्रोस्पेक्टिंग को यूज करते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग एक टूल है, प्रोस्पेक्टिंग के जरिए आप अपने गेस्ट लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास जो करंट गेस्ट लिस्ट है, पहले आप उस पर अच्छे से काम करें। जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि गेस्ट लिस्ट कैसे बनाई जाती है, फ्रेंड लिस्ट कैसे बनाई जाती है, वो मैंने कल की ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर आप लोगों को समझाया था कि आपको अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को कैसे बनाना है। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना है, सीरियल नंबर के बाद में आपको उनके नाम लिखने हैं, उसके बाद में आपको जहां वो रहते हैं उस जगह का नाम लिखना है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर, वो क्या काम करते हैं, अगर वो जॉब करते हैं तो क्या जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो क्या पढ़ाई करते हैं। तो इस तरीके से आपको उनके वर्क के बारे में लिखना है, फिर उनको ट्रस्ट फैक्टर के आधार पर नंबर देना है। तो ये सारी चीजें मैंने कल की मीटिंग के अंदर आपको ऑलरेडी समझा दी थी। यस, तो अब हम चल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, और वो है कि हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, प्रोस्पेक्टिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए, जब तक कोरोना नहीं था, जब तक लॉकडाउन का सीन नहीं था, तब तक हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग के लिए बहुत सारे जगह थी। जैसे हमारे पास मॉल्स हुआ करती थी, हमारे पास हम जब कहीं ट्रेन वगैरह में जाते थे तो ये सारी प्रोस्पेक्टिंग की जगह होती थी। लेकिन आज के टाइम में जो हमारा करंट सिनेरियो है, आप जानते हैं कि लोग ज्यादातर बाहर नहीं निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अब प्रोस्पेक्टिंग के जो टूल्स बन गए हैं, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स हो गई है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया हमारे लिए प्रोस्पेक्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, हम इस टॉपिक को भी अभी लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज समझाना चाहूंगा इनविटेशन के अंदर ही, कि जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं, अभी मैं सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर भी बातचीत करूंगा एंड नॉर्मल प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर भी मैं बातचीत करूंगा कि नॉर्मल प्रोस्पेक्टिंग भी आप कहां से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाना चाहता हूं कि इनविटेशन एक इकलौती ऐसी चीज है जिसकी आपको कोई टिप्स या कोई ट्रिक्स नहीं दी जा सकती। ध्यान से समझना, बहुत काम की बात बता रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप इनविटेशन करने में परफेक्ट हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर से बेहतर लोगों को इनवाइट कर पाएं, अगर आप इनविटेशन में परफेक्शन हासिल करना चाहते हैं, तो इसका मैं एक सीक्रेट आपको बताना चाहता हूं। आप मुझे एक बार मैसेज करके बताइए कि आप सीक्रेट जानना चाहते हैं बेस्ट इनविटेशन सीखने का। अगर आप जानना चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर इनविटेशन कैसे किया जाए, सर कुछ ऐसी टिप्स जिससे हम इनविटेशन करने में एक्सपर्ट हो जाएं, चलिए तो मैं अब आपको इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर हम प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर आएंगे, इनविटेशन के बाद फिर हम क्लोजिंग पे भी आएंगे। तो इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको इनविटेशन करने में एक्सपर्ट बनना है तो इसका एक सिंपल तरीका है, वो है रिपीटेशन। जितनी ज्यादा बार आप लोगों को इनवाइट करेंगे, उतना ही बेहतर आप लोगों को इनवाइट करना सीख जाएंगे। फिर से रिपीट करता हूं, इनविटेशन में एक्सपर्ट होने का एक ही तरीका है, वो है बार बार चीजों का अभ्यास करना। बोला भी जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिलपत पड़त निशान। यानी अगर आप बनना चाहते हैं इनविटेशन एक्सपर्ट, अगर आप बनना चाहते हैं कि आपकी बातों को कोई ना बोले, आप जब भी लोगों को इनवाइट करें वो आपके कहने से आ जाए, तो इसका एक ही तरीका है कि आप पहले लोगों को इनवाइट करना शुरू करो। आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब लोगों को इनवाइट करोगे, धीरे धीरे आप इनविटेशन के अंदर एक्सपर्ट हो जाओगे। क्योंकि प्रैक्टिस एक इकलौती ऐसी चीज है जो इंसान को परफेक्ट बनाती है। बोला भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आपको हर फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनाती है। तो अगर आपको इनविटेशन में परफेक्ट होना है तो इसका तरीका क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों पे आप इनविटेशन ट्राई करो। पता है हम गलती क्या करते हैं, हमें क्या लगता है, अरे यार मुझे तो इनविटेशन करना आता ही नहीं, मैं कैसे बोलूंगा, तो मैं पहले इनविटेशन सीख लेता हूं फिर मैं लोगों को इनवाइट करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को इनविटेशन करना शुरू करो, धीरे धीरे सीख जाओगे। ये ऐसी चीज है इनविटेशन, जो जब आप फील्ड में जाओगे तो आपको सबसे बेहतर सीखने को मिलेगा। और बोला भी जाता है कि जो ज्ञान किताबों में नहीं है, जो ज्ञान थ्योरेटिकल्स नहीं मिल सकता, वो ज्ञान आपको प्रैक्टिकल ही मिलता है। मैं चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी हूं, मैं चाहे कितना भी बड़ा डबल क्राउन हूं, 8 लाख की इनकम पे हूं, मैं आपको थ्योरेटिकल एक्सपर्ट नहीं बना सकता। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी।
मेरी अपलाइन भी एक्सपर्ट रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे इनविटेशन में एक्सपर्ट नहीं बनाया। उन्होंने मुझे कुछ टिप्स जरूर दिए, कुछ चीजें मुझे बताई, लेकिन अगर मैं इनविटेशन करने में एक्सपर्ट बना, अगर मैं लोगों को बुलाने में एक्सपर्ट बना, अगर मैं लोगों को मीटिंग के अंदर लाने में एक्सपर्ट बना, मैं एक एक मीटिंग के अंदर 20-20 गेस्ट लेके आता था, एक एक मीटिंग के अंदर मैं 20-20 गेस्ट लेके आता था, यकीन मानिएगा 15 गेस्ट, 20 गेस्ट, लेकिन उसके लिए मैं एक एक मीटिंग के अंदर 300-300 इन्विटेशन भी करता था। तो अगर मैं एक्सपर्ट बना किसी चीज से, तो वो था नंबर, वो था मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट किया। मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया, मुझे मना करने वालों की टेंशन नहीं थी, क्योंकि इस बिजनेस में एक बात जो मुझे सबसे पहले समझाई गई वो ये थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कामयाब होना है तो एक चीज पे खेलना पड़ेगा, वो है नंबर। आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी है कि कौन मना कर रहा है, कौन हाँ कर रहा है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके साथ कितने लोग आ रहे हैं। आप 10 को बुलाओ, एक आते हैं, और अगर आप चाहते हो ज्यादा को बुलाना, देखो मैंने उनको बोला, मेरे अपलाइन को, कि सर मैं जब 10 लोगों को बुलाता हूँ तो एक आते हैं। तो मेरी अपलाइन ने पूछा, अच्छा आप क्या चाहते हो, कितने आए? मतलब मैं चाहता हूँ सर हर मीटिंग में कम से कम मेरे 8 से 10 गेस्ट आए। तो पता मेरी अपलाइन क्या बोली? तो बड़ा सिंपल है पंकज जी, 80-90 लोगों को इनवाइट कर लो। अगर 10 में से एक आते हैं तो 80-90 को इनवाइट कर लो, 8-9 आ जाएंगे। तो मुझे एक चीज समझ में आई इस बिजनेस के अंदर, वो था नंबर गेम, कि ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा नंबर पे आप खेलोगे, जितने ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करोगे, उतने ही ज्यादा तेजी से आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि अल्टीमेटली हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमने यहाँ ये कसम नहीं खाई हुई कि मेरे हर दोस्त को मैं ज्वाइन कराऊंगा, मेरे हर रिश्तेदार को मैं ज्वाइन कराऊंगा, या मेरा जो भाई है उसको मैं ज्वाइन करा के मानूंगा। ये कसम हमने नहीं खाई होती। कई लोग ना बड़े परेशान हो जाते हैं, सर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन ना तो मेरे भाई मान रहा है, ना मेरा दोस्त मान रहा है, ना मेरे रिश्तेदार मान रहे हैं, अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? सर करोड़ों की पॉपुलेशन है, हमने कोई कसम नहीं खाई कि हमारा भाई ज्वाइन करेगा या हमारे रिश्तेदार ज्वाइन करेंगे या हमारे दोस्त ज्वाइन करेंगे तभी हम इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेंगे। यकीन मानिएगा, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मेरे स्कूल के एक भी फ्रेंड ने मेरे साथ नहीं आया था। मेरा कॉलेज का फ्रेंड स्टार्टिंग में कोई मेरे साथ में नहीं आया, मेरे रिलेटिव्स मेरे साथ में नहीं आए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके अंदर आपको लोग रिजेक्ट करते ही करते हैं। तो यस, आप जब भी लोगों को इनवाइट करेंगे तो आपको एक रूल फॉलो करना है। वो रूल है औसत का नियम, लॉ ऑफ एवरेज, कि जब भी आप 10 लोगों को इनवाइट करने के लिए जाएंगे तो केवल 7 लोग होंगे जो आपकी बात को सुनेंगे, केवल 5 लोग होंगे जो आपकी बात पर गौर करेंगे, आपकी पूरी बात को सुनने की कोशिश करेंगे, और केवल 3 लोग होंगे जो आपकी बात को सुन के उस मीटिंग के अंदर आएंगे। तो आपको हमेशा एक लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो करना है कि 10 में से 3 ही लोग होते हैं जो आपकी बात को पूरी तरीके से सुनते हैं और उस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए आते हैं। अब ये हो सकता है कि पहले 3 में से तीनों आ जाएं, बाकी के 7 ना आए, या फिर पहले 7 ना आए और बाकी के 3 आ जाएं। हम कई बार गलती क्या कर देते हैं कि हमें क्या लगता है, हमने एक को इन्वाइट किया नहीं आया, दूसरे को इन्वाइट किया नहीं आया, तीसरे को इन्वाइट किया नहीं आया, 10 को इन्वाइट किया कोई नहीं आया। आप क्या सोचते हैं, यार पंकज सर ने तो बताया था 10 में से 3 आएंगे, मैंने तो 10 को इन्वाइट किया, एक भी नहीं आया, ये तो आंकड़ा ही फेल हो गया। नहीं, लॉ ऑफ एवरेज सिर्फ 2-4-5 लोगों पर लागू नहीं होता। लॉ ऑफ एवरेज आप तब लागू कर पाएंगे जब आप 100 से ज्यादा इन्विटेशन कर चुके होंगे। 100 से ज्यादा इन्विटेशन जब आपके हो जाएंगे तब आप लॉ ऑफ एवरेज को उस पर लागू कर सकते हैं। तो हो सकता है आप पहले को बुलाएं नहीं आए, दूसरे को बुलाएं नहीं आए, तीसरे को बुलाए नहीं आए, चौथे को बुलाए नहीं आए, 5 को बुलाए नहीं आए, 10वें को बुलाए नहीं आए, 15 को बुलाए नहीं आए, लेकिन उसके बाद 10 के 10 आ जाए, तो आपका लॉ ऑफ एवरेज तो पार हो गया। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे बहुत जल्दी इस नियम को लागू नहीं करना है। कम से कम 100 इन्विटेशन आपके कंप्लीट हो जाए तब आप लॉ ऑफ एवरेज को लागू करेंगे। आपको 100 इन्विटेशन तक का एक पैसेंस रखना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं इन्विटेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने फॉर्म भी सिखा दिया, FFF भी सिखा दिया, सारी चीजें सिखा दी, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आपको अगर इन्विटेशन में परफेक्ट होना है तो पहले नंबर पे खेलना होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करना होगा। दूसरी, आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी कि कितने लोगों ने आपको मना कर दिया, क्योंकि आज भी आप लोग मुझसे ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछते हैं कि सर आपको कितने लोगों ने इस बिजनेस के अंदर मना किया था। आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सर आप इस बिजनेस के अंदर 8 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे कैसे पहुंचे, यस और नो। क्या आप में से किसी का इंटरेस्ट इस चीज को जानने में है कि पंकज सर को कितने लोगों ने मना किया, सर आपके कितने रिश्तेदारों ने मना किया, सर आपके कितने दोस्तों ने मना किया? इस बात में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। आपका जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो इस बात में है दोस्तों कि सर आप 8 लाख रुपए पे पहुंचे कैसे, इस बिजनेस के अंदर आपने इतनी बड़ी टीम कैसे बनाई। तो कहीं ना कहीं मेरे को आपको वो समझाना इंपॉर्टेंट है कि आज के 2 साल बाद या 3 साल बाद कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके कितने दोस्तों ने मना किया था, क्या आपके दोस्त आपके साथ आए थे कि नहीं आए थे, क्या आपके रिश्तेदार आपके साथ जुड़े थे या नहीं जुड़े थे। ये क्वेश्चन नहीं बनता। आज के 2 साल बाद आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो सिंपल क्वेश्चन होगा कि आप अगर इस बिजनेस के अंदर इतने रुपए कमा रहे हैं तो कैसे कमा रहे हैं, इस लेवल पे आप कैसे पहुंचे। तो हमें इस चीज की चिंता नहीं करनी है, हमें इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि हमें कितने लोगों ने मना किया था। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं कि जो मेरा इनिशियल लेवल था, मुझे 35 लोगों ने मना किया था तब मेरी पहली ज्वाइनिंग आई थी। 35 लोगों ने मना किया था तब मेरी पहली ज्वाइनिंग आई थी। सोच के देखिए, मुझे पूरा लगभग
आप यकीन मानिए 15 से 20 दिन का टाइम लग गया था एक बंदे को ज्वाइन कराने में, और पहले चेक को कमाने में करीब 3 से 4 महीने का टाइम लग गया था पहली इनकम को कमाने में। तो मना करने वालों को मना करना होता है, ये ऑब्वियस सी बात है। आपको एक सिंपल सी चीज समझनी है कि इन्विटेशन का एक सिंपल सा मेथड यही है कि आपको अगर क्योंकि इस चीज के अंदर परफेक्शन कुछ नहीं होती, इन्विटेशन के अंदर परफेक्शन कुछ नहीं होती। अगर आपको समझना है कि आप इनवाइट कैसे करें, तो जैसे आपको आता है, मैंने एक सिंपल फॉर्मूला अपनाया था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, आप इंसान हैं, आपके अंदर माइंड है, आप सारी चीजें जानते हैं, मैक्सिमम चीजें मैं समझा चुका हूँ कि कैसे इनवाइट करना है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो जितना बेहतर आप अपने लेवल पे इनवाइट कर सकते हो उतने बेहतर तरीके से इनवाइट कीजिए।